सो हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जो बात स्टार्ट के सीरीज कॉन्सेप्ट बिल्डर सीरीज के अंदर आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्या है? अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये अपने आप में एक लैंग्वेज है और हर लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स आपको आते हैं हर वर्ड्स का मीनिंग डिफरेंट होता है। एग्जांपल, एक वर्ड आता है पिला। पीला वर्ड अगर समरूपी लैंग्वेज है उड़ीसा में बोली जाती है। समरूपी वर्ड अगर देखोगे उसमें पीला का मतलब होता है बॉय और लड़का। सिमिलरली हिंदी में पीला वर्ड का मतलब क्या होता है? हिंदी पीला वर्ड का मतलब क्या? जल्दी बताओ, फटाफट फटाफट। पीला मतलब येलो कलर। लेकिन अगर तुम बिहार जाओ, जो हिंदी स्पेशली बोल सकते हो, वहां एक और बिहार में भोजपुरी वर्ड होता है पीला। पीला का मतलब होता है कुत्ते का बच्चा। हालांकि पिल्ला होना चाहिए और लोग प्यार से पीला ही बोल लेते हैं। तो तीन वर्ड्स मिले, सो तीन लैंग्वेज चेंज हुई, सेम वर्ड्स तीन लैंग्वेज तीन मीनिंग। अब सोचो कोई संबलपुर वाला उड़ीसा वाला जाके बिहार में किसी को पीला बोलेगा प्यार से, इसका मतलब क्या मीन कर रहा है? अ बॉय। लेकिन वहां वो तो डंडा मारना शुरू कर देंगे बिकॉज वो लोग क्या मीन कर रहे हैं? कुत्ते का बच्चा। व्हाट आई मीन टू से बाय दिस एग्जांपल कि जैसे कोई लैंग्वेज बदलती है तो उस लैंग्वेज में आने वाले शब्दों के मतलब बदल जाते हैं। जैसे कि अकाउंटिंग एक नया लैंग्वेज है तो यहाँ भी जो नए नए वर्ड्स है ना, दे हैव सम डिफरेंट और यूनिक मीनिंग। एंड जब तक इन मीनिंग्स पे, इन वर्ड्स पे हमारा कमांड नहीं होगा, अकाउंटिंग में हमें दिक्कत होगी। ओके, सो आज हम बात करने वाले ऐसी ही शॉर्ट टर्म्स या टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो पहले हम जो बात करने वाले हैं उसका नाम है एसेट। क्या नाम है? एसेट। देखो एग्जांपल तो तुम्हें समझ में आएगा। मान लो ये हमारे लाला जी। क्या है? लाला जी। और लाला जी ने एक बिजनेस, एक फैक्ट्री स्टार्ट की। क्या स्टार्ट की बच्चों? एक फैक्ट्री। जो तुम्हारे लिए सिंप्लीफिकेशन में बोलता हूँ, एक बिजनेस स्टार्ट की। याद रखना, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं। मैंने क्लास में बार बार तुमको बताया कि दो चीज, मेरा दो फंडा याद रखना। नंबर वन, अपना सपना मनी मनी मनी। क्या? अपना सपना मनी मनी मनी। हमको सिर्फ और सिर्फ उन ट्रांजेक्शन पे फोकस करना है जो मनी में कन्वर्ट हो सके। मोदी जी इलेक्शन जीत गए, क्या हमारे बिजनेस से पैसा का इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ? नहीं। नॉट टू बी रिकॉर्डेड। एक कस्टमर आया दुकान में, उसने विजिट किया और रेट पूछा, चले गया, क्या उसको अकाउंट में रिकॉर्ड करना है? नहीं। इवन इफ इट हैज अ इम्पैक्ट ऑन अकाउंटिंग, स्टिल वी आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड ऑल दोस आइटम व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इसके बारे में हम आगे चल के बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट के अंदर, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अंदर। सो फिलहाल मेरी बात मानो, हमें सिर्फ वो चीज रिकॉर्ड करना है जिसको हम मनी में एक्सप्रेस कर पाए। ओके। दूसरा कि हम हमेशा कौन होते हैं? मैंने क्लास में बताया था हम कौन होते हैं? हम होते हैं बिजनेस। कौन होते हैं? बिजनेस। कौन? बिजनेस। सर मेरा नाम तो, अब यहाँ पे लाला जी के तुम अकाउंट्स कर रहे हो कि बिजनेस कर रहे हो? बिजनेस का कर रहे हो। नॉट लाला जी का काम खत्म। तुम अकाउंट्स से कर रहे हो, बिजनेस का। दो चीज याद रखनी है। अब देखो, बिजनेस करने के लाला जी ने क्या किया? लोन लिया। बिजनेस ने लोन लिया। लोन लेके कुछ मशीनरी परचेस की। देखो ये तुमको दिख रहा है ना, क्या परचेस किया? मशीनरी परचेस किया। फिर अब ऑफिस में बैठने के लिए कुछ फर्नीचर चाहिए तो फर्नीचर भी ले लिया। एक कार भी ले ली ऑफिस आने जाने के लिए, या फिर बिजनेस पर्पस के लिए। सब कुछ क्या है? बिजनेस पर्पस के लिए एक कार ले ली। अब मुझे बताओ, ये तो तुम्हें चार चीजें दिख रही हैं, किन किन वजहों से, किन किन चीजों के कारण तुम्हारे पॉकेट में, तुम मतलब बिजनेस के पॉकेट में पैसे आने वाले हैं? इनमें से ऐसी कौन सी चीजें बिजनेस के पॉकेट में पैसा डालेगी, उससे पैसा इनफ्लो होगा, आएगा? ऐसे कौन सी चीजें बताओ जो पैसा आएगा? मैं बोल रहा हूं पैसा आएगा, कम ज्यादा नहीं बोल रहा। हाउ मच वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस। कमिंग और नॉट, इनफ्लो और आउटफ्लो, उस पर फोकस करने वाले हैं। तो बताओ किससे पैसा, किससे नहीं आएगा? देखो, सबसे पहले तो कार्स हमारे पॉकेट में पैसा डालेगा ना? यस सर डालेगा। मशीन पॉकेट में पैसा डालेगा ना? यस सर डालेगा। क्या फर्नीचर से पॉकेट में पैसा आएगा? पॉकेट मतलब बोलो बिजनेस का पॉकेट। यस सर आएगा। हमारे कुछ पेमेंट्स ड्यू हैं, इलेक्ट्रिसिटी ड्यू होगा, रेंट ड्यू होगा, इनकी वजह से हमारे पॉकेट में पैसा जाएगा या आएगा? सर जाएगा। लोन में पैसा जाएगा? सर जाएगा। जिन जिन में पैसा जा आ रहा है उन्हीं को हम बोलते हैं एसेट। क्या बोलते हैं? एसेट। इसको हम बोलेंगे एसेट। इसको भी हम क्या बोलेंगे? एसेट। सर ये भी एसेट है क्या? तो ये मुझसे पूछने से पहले खुद से पूछो, क्या ये पॉकेट में पैसा डाल रहा है? डालेगा फ्यूचर में या निकालेगा? सर निकालेगा, तो ये एसेट नहीं।
क्या ये हमारे पॉकेट में फ्यूचर में इसको बेचने से या यूज करने से कोई इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगी कि पैसा डालने जब नॉट नेसेसरी कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा क्या? अगर आंसर हाँ है तो ये हमारा एसेट है। सर इसमें हमारे हमारे पॉकेट में पैसा इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा या जाएगा? इन सब से क्या हो रहा था? इन सब से इनफ्लो हो रहा था, इससे भी इनफ्लो हो रहा था। क्या चीज का? ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस। इससे भी क्या हुआ? इनफ्लो हुआ। लेकिन इसमें क्या हुआ? अगर तुमने ध्यान से देखा तो हमारे पास से पैसे गए, आउटफ्लो हुआ। आउटफ्लो हुआ। देखो अभी हम इकोनॉमिक रिसोर्सेस से हेवी वर्ड यूज मत करो, सिंपली सोचो पैसा आएगा जाएगा। जब तुम फ्यूचर में बेचोगे तो पैसा आएगा या जाएगा? सर इन तीनों से ऊपर तो पैसा आएगा, लेकिन नीचे वाला पैसा पॉकेट से निकालेगा, पॉकेट से पैसा निकालेगा। जो ऊपर वाला है, जो कार है, वो पॉकेट में पैसा डालेगा, जो मशीन है पॉकेट में पैसा डालेगा। फ्यूचर में बेचने से पैसे आएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हाउ मच इज नॉट इंपॉर्टेंट, पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं भूल जाओ। अगर मेरे पास 10 लाख की मशीनरी है, फ्यूचर में बेचूंगा सिर्फ 1 लाख मिलेंगे, नो वरीज, 1 लाख मिलेंगे ना, वो हमारे पॉकेट में 1 लाख डालेगा ना, उस मशीन की वजह से पैसे आएंगे ना, तो मशीन हमारा एसेट है। लोन से हमारे पास, लोन में हमारे पॉकेट से पैसा जाएगा, जाएगा इसका मतलब एसेट नहीं है। डाउट? यस सर, नो डाउट सर, नो डाउट। ओके ओके, चलो तो एसेट क्या समझ में आया? ऐसा कोई भी चीज जिससे फ्यूचर में पैसे हमारे पॉकेट में आने वाले हैं। मैं बारह बोल रहा हूं इकोनॉमिक रिसोर्सेस। अब सर पूछे सर मशीन हम फर्नीचर ना कभी नहीं बेचने वाले, हम सिर्फ यूज करेंगे इसको, या कार में हमेशा यूज करो, कबाड़ी कहां तो बेचूंगा, बेचो ना कबाड़ी कहां, तो कुछ तो पैसे आएंगे। और अगर मान लो नहीं भी बेच रहे हो, यूज भी करो, तुम बाहर जाते तो तुम्हारा रेंट लगता, लेकिन कार की वजह से पैसे बच रहे, जो तुम्हें इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है, स्टिल रीजन एसेट। ओके, तो हमने क्या डिस्कस किया? ऐसा कोई भी चीज, ऐसा कोई भी रिसोर्सेस, कौन सा? इकोनॉमिक रिसोर्सेस, जो पॉकेट में पैसे डालेगा, पॉकेट में पैसा आएगा, इनफ्लो होगा, आएगा, तो वो एसेट है। और अगर पॉकेट से पैसा जाएगा, पॉकेट से पैसा निकाल के देना पड़ेगा, फ्यूचर में पैसा वो निकालेगा, उसकी वजह से पेमेंट आउटफ्लो होगा, तो उसको मतलब वो एसेट नहीं है। एनी डाउट? नो सर। तो आ जाते इसकी मीनिंग में, एसेट क्या है? देखो पहला तो इसका मीनिंग है एनीथिंग, कोई भी सामान, और एनी राइट, या कोई अधिकार। थिंग मतलब एनी आर्टिकल, इसको हम बोलते हैं जो टेंजिबल हो, और ये है मतलब इनटेंजिबल। कैसे? जब हम टाइप्स ऑफ एसेट पढ़ेंगे वहां बताऊंगा टेंजिबल इंटेंजिबल के बीच में डिफरेंस। वो सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो विच विल प्रोवाइड, जो तुमको देगा, क्या देगा सर? इकोनॉमिक बेनिफिट। ठीक है सर, मैं एक जन से प्यार करूंगा वो भी मुझे प्यार करेगा, सर एसेट है क्या? ना, हम बात करें इकोनॉमिक। ठीक है, बदले में क्या मिलना चाहिए? प्यार बदले प्यार नहीं, वो नहीं, पैसा मिलना चाहिए, वो भी बिजनेस। ठीक है, किसको मिलेगा? बिजनेस को। कब मिलेगा? इन द फ्यूचर। सर यहाँ ना आप इकोनॉमिक बेनिफिट लिखे हो, तो बेनिफिट मतलब प्रॉफिट होता है ना, ऐसा तुम लोग को डाउट होगा। बेनिफिट मतलब प्रॉफिट और बेनिफिट एक ही है ना? ना बच्चों, दोनों अलग अलग। अगर मैं 10 लाख का सामान 11 लाख में बेचता हूं, तो 1 लाख जो एक्स्ट्रा मिला दैट इज माई प्रॉफिट, लेकिन जो टोटल 11 लाख है दैट इज माई बेनिफिट। 10 लाख का कार मैं सिर्फ 2 लाख में बेचता हूं, देयर इज नो प्रॉफिट। इज एनी बेनिफिट? यस, दैट 2 लाख इज माई बेनिफिट। आई होप समझ में आया दोनों डिफरेंस। प्रॉफिट बेनिफिट दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, एंड अगेन वंस अगेन आई एम सेइंग वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हाउ मच, कितना मिला नॉट इंपॉर्टेंट, मिला ना दैट इज इंपॉर्टेंट, या मिलने वाला है दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है विच इज ओन्ड, ओन का मतलब क्या होता है? खुद का। मेरे पड़ोसी के पास 1 करोड़ का बिल्डिंग है, क्या मुझे बेनिफिट मिलेगा? क्या उस बिल्डिंग को मैं यूज कर पाऊंगा? ना सर। क्या उस बिल्डिंग को मैं बेच पाऊंगा? ना सर। वो मेरा एसेट नहीं है। एक जो देखो, जो राइट होता है ना, राइट के कई मीनिंग होते हैं, बोलते हैं लेफ्ट राइट रॉन्ग राइट, यहाँ इनका ऐसा कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ मीनिंग वही है जो तुमने समझा था, यानी कि अधिकार। ठीक है, या तो वो ओन्ड हो या कंट्रोल्ड बाय बिजनेस हो। कंट्रोल वाला बात थोड़ा सा आगे चल के पढ़ेंगे, उसको हम बोलेंगे एसेट। इन अदर वर्ड्स एसेट क्या होता है? सिंपली बिजनेस की सारी प्रॉपर्टीज, बिजनेस जो भी प्रॉपर्टीज होती है उनको हम बोलते हैं एसेट। जैसे बिजनेस का लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, याद है ना, बिजनेस का, नॉट बिजनेसमैन। तो आई होप एसेट क्या समझ में आया? यस सर। अब देखो एसेट के कई टाइप हो सकते हैं। बेसिकली एसेट के ना
8 टाइप होते हैं। कितने? 8 टाइप्स। पहला का नाम है, पहले तो आज फीचर्स में, सॉरी, तो एनीथिंग और एनी राइट, कोई भी राइट या कोई सामान जो इकोनॉमिक रिसोर्सेस हो, और चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, जिसे बिजनेस में हम यूज कर रहे हो, और जो ओन कंट्रोल बाई बिजनेस हो, उसको हम बोलते हैं एसेट। ठीक है, टाइप की हम बात करते हैं, कितने टाइप का होता है? 8 टाइप का। पहले को हम बोलते हैं नॉन करंट और फिक्स एसेट, दूसरे को बोलते हैं करंट एसेट, देन लिक्विड एसेट, contingent asset and fictitious asset. Contingent asset is not a real asset, इसके अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। जब हम पढ़ेंगे आगे चलकर तो बात करेंगे, इसलिए बहुत लोग इसे एसेट मानते भी नहीं। सिमिलरली फिक्टिशियस एसेट में भी डाउटफुल है, इसका भी हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता, एक्सेप्शन है, हम आगे चल के बात करेंगे। बट ये जो जनरल टाइप से जो एग्जाम में हमें क्वेश्चन पूछता है। अगेन टेंजिबल को हम 3 भाग बांट सकते हैं, सॉरी करंट को, नॉन करंट को 3 भाग बांट सकते हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल एंड वेस्टिंग। तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। एनी डाउट? चलो अब आ जाते हैं दूसरे टर्म्स में, जिसका नाम है लायबिलिटीज। ठीक है, ये अगेन कौन है? लाला जी। इन्होंने दुकान खोला, एंटी स्टोर, नॉट स्टोर, एंटी मतलब नवीन टोला, एंटी स्टोर खोला। ठीक है, लाला जी मैंने, और उन्होंने एक लोन लिया और उनको फ्यूचर में कुछ पेमेंट्स ड्यू। ठीक है, अब मुझे बताओ फ्यूचर में ये जो पेमेंट ड्यू है, ये पॉकेट से पैसा निकालेगा या डालेगा? देखो सर, निकालेगा, यानी क्या होगा सर? आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस होगा। यहाँ पर सिंपल भाषा में मैं कैश बोल देता हूँ। ठीक है, ये भी जो लोन है ना, ये क्या करेगा? हमारे पॉकेट से फ्यूचर में पैसा निकालेगा, आउटफ्लो ऑफ कैश करेगा। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास एक मशीन था, देखो आउटफ्लो हुआ, मशीन हमारे पॉकेट में पैसा डालेगा या निकालेगा? सर ये इनफ्लो होगा, मशीन की वजह से हमारे पॉकेट में पैसा आएगा। तो जो पॉकेट में पैसा निकाल रहा है, जिसको हमें भरना पड़ेगा, देना पड़ेगा, उनको एसेट नहीं, उनको हम बोलते हैं लाइबिलिटी। क्या बोलते हैं? लाइबिलिटीज। तो वो सारी अमाउंट जो फ्यूचर में हमारे पॉकेट से पैसा निकालेगी, उनको बोलते हैं लाइबिलिटीज। सर ये भी लाइबिलिटीज है? तो आंसर है ना, क्योंकि ये तो इनफ्लो करेगा। लाइबिलिटीज कौन सा हुआ? जो आउटफ्लो कर रहा है। सर हमारे पास एक कार है, क्या वो हमारा लाइबिलिटीज है? अभी तो हमने पढ़ा कि वो एसेट है, बिकॉज उस कार की वजह से हमारे पास पैसा इनफ्लो होगा। लाइबिलिटीज किसको बोलते हैं? जिसकी वजह से हमारे पॉकेट से पैसा आउटफ्लो हो, वो भी कब? फ्यूचर में। तो ये लाइबिलिटीज है क्या सर? ना, दिस इज नॉट लाइबिलिटीज, rather it is called as asset। क्या बोलेंगे? एसेट। ये है लाइबिलिटीज और ये है लाइबिलिटीज। आई होप समझ में आया। 1 सेकेंड बच्चों, आ जाओ ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। तो एसेट किसको बोलेंगे? वो सारा सामान, वो रिसोर्सेस, वो सारा थिंग, राइट, जो पॉकेट में पैसा डाले, जिसकी वजह से फ्यूचर पॉकेट में पैसा आएगा, कैश का इनफ्लो होगा, उसको बोलेंगे एसेट। लेकिन वो सारी चीजें जिनकी वजह से फ्यूचर में पॉकेट से पैसा जाएगा, हमको फ्यूचर भरना पड़ेगा, पेबल है, उनको बोलेंगे लायबिलिटीज। कोई डाउट? चल अब इसकी फटाफट मीनिंग आ जाते हैं। तो लायबिलिटीज क्या है? तो ध्यान से देखो, वो अमाउंट, यानी कि लायबिलिटीज का सिंपली मतलब क्या होता है सर? सर सिंपल मतलब ना कर्जा होता है। ठीक है, तो सर कौन सा? प्यार का कर्ज मानेंगे क्या सर? सर देश का कर्ज मानेंगे क्या? अरे नालायकों, मैंने क्या बोला कि सिर्फ मनी, अपना सपना, मनी मनी मनी, ये इनमें पैसा नहीं जाता, दिल से करना पड़ता है, दिल से। इसलिए सारे क्या हैं? ये सारे एसेट, सॉरी लायबिलिटीज नहीं है। इसमें अमाउंट होना चाहिए, यानी कि पैसा होना चाहिए, पैसा, अपना सपना, मनी मनी। ओड मतलब कर्जा लगना। कौन कर्जा लगा है? बिजनेस। किसका? आउटसाइडर का। और अमाउंट विच इज पेबल बाय बिजनेस, जो हम फ्यूचर में भरने वाले हैं, किसको? किसको भरने वाला है? बिजनेस भरने वाला है आउटसाइडर को, उसको हम बोलेंगे लायबिलिटीज। जैसे कि बैंक लोन, बिल्स पेबल। लायबिलिटीज को बोलते हैं ओनर्स लायबिलिटी हो सकता है, और आउटसाइडर लायबिलिटीज भी हो सकता है। तो ऐसे लड़ समझ में आया। एक बार वापस आता हूँ, एसेट पॉकेट में पैसा डालेगा जिससे कुछ मिलने वाला। आप देखो, तुम जहां बैठे हो वहीं से देखो, आसपास घर में देखो, जो चीजें तुम्हें पॉकेट में पैसा डाल रही है, तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे तुम देख रहे हो वीडियो, वो तुम्हारा एसेट है क्या? यस,
वो एसेट है। ठीक है, मोबाइल फोन खरीदने के लिए तुमने सर फ्रेंड से 5,000 रुपया लोन लिए थे, फ्यूचर भरना पड़ेगा ना, एसेट नहीं है, वो लायबिलिटीज है। ठीक है, अब एक चेक करते हैं तुम्हें कितना समझ में आया। डू इट बाय योरसेल्फ। अगर देखो तुम्हारा स्क्रीन पे आ रहा है कुछ आइटम्स के नाम जो बिजनेस में पॉपुलरली पाई जाती है, तुम्हें बताना इसमें कौन सा एसेट है कौन सा लायबिलिटी है। जैसे लैंड, बिल्डिंग, बिल्स पेबल, बिलिसेबल। तो वो कुछ वैसी वर्ड जैसे बिल पेबल, नाउ समझो बिल पेबल वो सब बिल जो पे करना है। हालांकि बिल्स पेबल का मीनिंग आगे चलकर तुम थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो भी पढ़ेंगे। फिलहाल मान लो वो सारे बिल जो तुमको पे करने हैं, वो सारे बिल्स जिसको तुम्हें जिससे पैसा मिलने वाला, जो मिलने वाला है वो बिल रिसीवेबल। तो क्या क्या होगा जल्दी फटाफट देखो। डन, आई एम वेटिंग, पॉज करो और चेक करो तुम्हें समझ में आया कि नहीं। यस, ये रहा इसका आंसर। लैंड इज एन एसेट, बिल्डिंग इज एन एसेट, फ्यूचर पैसा मिलेगा ना, पॉकेट पैसा डाल रहा है वो। बिल्स पेबल, वो सब बिल जो पे करना, पे करो तो पैसा जाएगा तो लायबिलिटीज। बिल्स रिसीवेबल, किस बिल है जिसका पैसा मिलने वाला, मिलने वाला मतलब एसेट। ज्वेलरी, ज्वेलरी तुम्हारे पास है, बेचोगे पैसा आएगा 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 मतलब एसेट। बैंक बैलेंस, तुमने बैंक में पैसा जमा कर रखा, फ्यूचर पैसा निकालोगे पैसा आएंगे ना, लेकिन बैंक से लोन लिया तो बैंक वाला तुमसे पैसा मांगेगा, भरना पड़ेगा, लायबिलिटीज। तुमने दोस्त को लोन दिया है, पैसा फ्यूचर मिलेगा, एसेट। लोन लिया है, भरना पड़ेगा, लायबिलिटीज। इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू है, भरना पड़ेगा, पैसा जाएगा पॉकेट से, यानी कि लायबिलिटीज। रेंट भरना है मकान मालिक को, रेंट पेबल है, पैसा जाएगा पॉकेट से, लायबिलिटीज। मशीनरी है, बेचोगे पैसा आएगा अपने पास। फर्नीचर पैसा आएगा या इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा। देखो ये मैं तुमको सिंप्लीफाई के चक्कर में मैं बार बार कैश बोल रहा था, कैश का मतलब होता है इकोनॉमिक, कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ठीक है, तो आई होप समझ में आया वीडियो। तो मिलते हैं फिर।